घर छोटा हो या बड़ा, थोड़ा बहुत तो फैला हुआ रहता ही है। ऐसा नहीं होता कि हमारा घर 24/7 ऑर्गेनाइज ही रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ 4 लोग घर में रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि घर तो फैलेगा ही। कुशन इधर उधर बिखरे रहेंगे, सोफा कवर सरक जाएंगे। और इस तरह का मेस मैं कहूँगी खुशहाल घर की निशानी है, जहाँ घर के लोग घर में घर की तरह रहते हैं, ना कि होटल की तरह। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि खुशहाल घर दिखता है तो घर को हमेशा ही मेसी ही रहने दे, क्योंकि मेसी घर और गंदा घर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जहाँ थोड़ा मेसी घर खुशहाली दिखाता है, तो वही नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज घर हम होम मेकर्स की पर्सनालिटी को दर्शाता है। फैला हुआ घर अगर हम वक्त वक्त पर समेटते हैं तो वो तुरंत ऑर्गेनाइज दिखता है। वही अगर हम घर में पड़ी धूल जाले इनको वक्त पर साफ नहीं करते तो वो दिन ब दिन गंदा होता जाता है। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो खेलेंगे ही, अपने टॉयज़ खिलौने वो यहाँ वहाँ फैला कर रख ही देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका खेलना ख़त्म हो जाता है, अगर उनके खिलौने और टॉयज़ हम वक्त पर समेट कर रख देते हैं तो घर ऑर्गेनाइज ही दिखेगा। अगर बच्चे छोटे हैं तो वो काम हमें ही करना पड़ता है, लेकिन अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं और वो काम कर सकते हैं तो उन्हें ये आदत लगानी चाहिए कि वो अपने टॉयज़ और खिलौने खुद समेट कर रखें। क्लीनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हम उसे सिर्फ साल में 1 या 2 बार करें। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा अपना क्लीनिंग का काम करना होता है, तभी हमारा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है। घर के लिए जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसे हम बड़े प्यार से और पैसे देकर खरीदते हैं, तो उनकी देखभाल भी हमें बड़े प्यार से करनी चाहिए, तभी वो चीज़ें हमेशा अच्छी रहेगी। उसी तरह बात करते हैं पौधों की। मुझे लगता है ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो। हर घर में थोड़े बहुत पेड़ पौधे होते ही है, लेकिन उनकी देखभाल भी उतनी ही करनी पड़ती है। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है लेकिन आप अपने पौधों को प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं कर सकती, तो आप अपने घर में उतने ही प्लांट रखें जितने की आप केयर कर सके। ऐसा नहीं है कि बस नर्सरी जाओ, प्लांट लेकर उसे लगा लो, फिर उसकी केयर ना होने की वजह से वो मर जाए। इससे आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए जितने पौधों की आप केयर कर सको उतने ही प्लांट अपने घर में रखिए। किचन, जहाँ सबसे ज़्यादा सामान रहता है, और ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूबर हैं तो हमारा किचन 24/7 ऑर्गेनाइज ही रहेगा। उसमें भी मेस होता है, और मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा मेस किचन में ही होता है, क्योंकि तीनों टाइम का खाना बनाना, फिर उसके बर्तन, लगने वाली सब्जियाँ हम फ्रिज से निकाल कर काउंटर टॉप के ऊपर रख देते हैं, तो खाना बनाने के बाद ऑब्वियस है कि किचन फैलेगा ही। वैसे खाना बनाते वक्त मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि कम से कम वो फैले, और जिस जिस चीज़ का मुझे काम नहीं है उसे मैं तुरंत अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, इसलिए मुझे सामान ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। हर वक्त मैं अपने सामान को इधर से उधर करते रहती हूँ। इससे 2 काम होते हैं, उस जगह की डीप क्लीनिंग हो जाती है और किचन में कुछ बदलाव हो जाने से थोड़ा अच्छा भी लगता है। आज मैं अपने काउंटर टॉप के इस कॉर्नर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। नीचे वॉशिंग मशीन है और ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखे हैं। रोज रोज मैं यहाँ की क्लीनिंग नहीं कर सकती, क्योंकि सारे सामानों को उठाकर डेली क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं है। जब जब मैं अप्लायंसेस यूज़ करती हूँ उसी वक्त उन्हें अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। 15 दिन में या कभी कभी महीने में 1 बार मैं सारे सामानों को निकालकर यहाँ की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। काउंटर टॉप और वॉल टाइल्स को क्लीन करने के लिए मैं पानी में लिक्विड सोप मिलाकर रख देती हूँ, और इसी से मैं अपने काउंटर टॉप की डेली क्लीनिंग करती हूँ। टाइल्स क्लीन करने के लिए पुराने सॉक्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। घर के पुराने सॉक्स को फेंकने के बजाय आप इस तरह की क्लीनिंग में उसका यूज़ कर सकते हैं। वॉल टाइल्स और काउंटर टॉप की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन मैं चेंज करने वाली हूँ। ये ऑर्गेनाइजर रैक मैंने लोकल फैब्रिकेशन वाले से बनाई है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ।
इसके बीच वाले शेल्फ में मैं प्लाईवुड की एक शेल्फ रख देती हूँ जो घर में ही पड़ी थी, क्योंकि ये रैक लोहे की है और मैं इसके अंदर ओवन रखने वाली हूँ, तो इसलिए नीचे मैंने लकड़ी रख दी है। सारे अप्लायंसेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। रैक के नीचे एयर फ्रायर और टोस्टर रख दिया है। ऊपर की शेल्फ पर कांच के कंटेनर रख दिए हैं। वैसे मैं ज्यादातर छोटे छोटे हिस्सों में ही क्लीनिंग के काम करती हूँ। जैसे एक दिन में काउंटर टॉप के ऊपर जितने भी रैक वगैरह रखी है उन सबको हटाकर उस जगह की अच्छे से क्लीनिंग करना। ऑर्गेनाइजर रैक फिर मैं रोज एक एक करके वॉश करके क्लीन करती हूँ। मिक्सर ग्राइंडर को अच्छे से पोंछकर क्लीन कर दिया है। चॉपिंग बोर्ड को मैं इस ऑर्गेनाइजर रैक के पीछे रख दूंगी। छोटी रैक के जो जार है उसे भी अच्छे से पोंछकर क्लीन करके रख दूंगी। और अब मैं गैस स्टोव और बाकी के काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये रोज का काम है, इसकी तो कभी छुट्टी नहीं होती। अब काउंटर टॉप के इस कॉर्नर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ की जो रैक है उसे निकाल लेती हूँ, उस जगह की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस ऑर्गेनाइजर रैक को भी मुझे रीऑर्गेनाइज करना है। अब जो लंच के बर्तन जमा हो गए थे उसे क्लीन कर देती हूँ। ये काम हमारे डेली के होते हैं, इसे हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। सारे बर्तन करने के बाद आज मैं इस कॉर्नर वाली रैक को वॉश कर लूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं एक दिन में काउंटर टॉप के ऊपर की क्लीनिंग ही करती हूँ, लेकिन ये अंडर सिंक वाला एरिया भी गंदा हो गया था। उस पर नजर गई तो क्लीनिंग का कीड़ा चुलबुला और सोचा चलो और आधा घंटा देकर इसे भी क्लीन कर ही लेते हैं। वैसे ये अंडर सिंक में रखी वाइट रैक मुझे निकालनी ही थी और उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करनी थी, तो नीचे की जगह मैंने खाली कर ली। अच्छे से झाड़ू लगाया, पोछा लगा लिया। अब इस रैक को मैं अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लूंगी। जो वाइट वाली रैक मैं यहाँ पर रखी थी, अब वो मैं दूसरी जगह पर रखने वाली हूँ। तो यहाँ अंडर सिंक में जो मैं क्लीनिंग और लॉन्ड्री के सामान रखती हूँ उसे कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि उसके लिए भी तो ऑर्गेनाइजर लगेगा। पहले मैंने ऑनलाइन देखा, लेकिन उसे आने में 8 दिन लगेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तुरंत मार्केट गई। हमारे घर के पास ही मार्केट है और 15 मिनट में मैं ये ऑर्गेनाइजर रैक लेकर आई। इसे असेंबल किया। 3 टायर है। सामान रखे देखा तो सिंक की वजह से बराबर आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने 2 टायर अलग की और एक शेल्फ को अलग कर दिया। अच्छे से सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब मेरा अंडर सिंक वाला एरिया भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। क्लीनिंग के सारे काम निपटा कर फिर मैं फ्रेश हो गई, लंच किया। तब तक जो रैक वॉश करके रखी थी वो सूख गई, तो उसे असेंबल कर लिया। अब इस रैक में मैं अपनी क्रॉकरी रखने वाली हूँ। मेरी क्रॉकरी रैक ऊपर डाइनिंग एरिया में है, तो मुझे हर बार जब भी मेहमान आते हैं चाय के कप्स, प्लेट्स या कांच के ग्लास लेने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसलिए जो क्रॉकरी हमेशा लगती है उसे मैं नीचे किचन में रख रही हूँ और इस ट्रॉली को मैं फ्रिज के बाजू में रख दूंगी। छोटी सी जगह में ये ट्रॉली आराम से आ जाती है। जो कॉर्नर वाली स्टील रैक वॉश करके रखी थी वो भी सूख चुकी है। उसमें मैं कांच के बाउल्स वगैरह रख रही हूँ। मुझे रेसिपी करते वक्त जो बाउल्स लगते हैं वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैंने अपने काउंटर टॉप को रीऑर्गेनाइज किया है। ये अप्लायंसेस वाला साइड और ये बाकी का मेरा सिंपल सा नॉन मॉड्यूलर किचन काउंटर टॉप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।